समझो होगा कोई क्रूर गुंडा। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के। बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर बातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे ये सब है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि बोर्ड नहीं डालने देंगे। जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले बहनों भाइयों, 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है। यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी का सपा पर तीखा प्रहार। मन से किया पुराने नारे को रिपीट, देखते रह गए अखिलेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थकों में गुंडागर्दी आम है, ऐसे अपराधियों को सख्ती से निपटने की जरूरत है। चुनाव की तिथि बढ़ने पर सपा की प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री ने सपा पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी अच्छा काम होना व देखना ही नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि आज जनता नारा लगा रही है, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। उन्होंने अयोध्या व कन्नौज में बेटियों पर अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के गुंडों से बातों से नहीं लातों से बात होगी। उन्होंने सपा पर गुंडा राज का बढ़ावा देने और अपराधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सपा की मीडिया सेल पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी भाषा पर सख्ती होगी। मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सरकारी नौकरियों से लेकर मकान, गैस सिलेंडर, राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं बड़े पैमाने पर लोगों तक मुहैया कराई गई हैं। कार्यालय को परेशानी होती है क्योंकि अगर समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छा कार्य होगा तो स्वाभाविक रूप से कूड़ा कचरा अपने आप छड़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि समाज में शुद्धता हो, अच्छा कार्य हो। इसीलिए तो इसीलिए तो एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई वहां बिटिया वहां घबराई। यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया वो आप सबने देखा होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे ये सब होगा। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इनका संस्कार अगर देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। जिस अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग ये करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती की जानी चाहिए। हमारी भारतीय मान्यता तो रही है कि गांव की
बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और हम सब उस मान्यता को मानने वाले लोग रहे हैं। इसमें जाति का बंधन नहीं था, क्षेत्र का बंधन नहीं था, मत और मजहब का बंधन भी नहीं था। अगर गांव की बेटी है तो गांव का हर व्यक्ति उसको वही सम्मान देता था। लेकिन इस सामाजिक ताने बाने को, इस मान्यता को छिन्न-भिन्न करने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को सामाजिक मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लोक आस्था से कोई मतलब नहीं, सामान्य शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, उन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से भी उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो ये भी होता है कि जहां पे कोई जमीन खाली देखो उस पे कब्जा कर लो, किसी की खड़ी फसल को देखो उसको कटवा करके अपने घर में रखवा लो, किसी किसान के घर में खेत में कोई अच्छा पंपिंग सेट लगा है उठा करके लेके चले जाओ। 2017 के पहले तो यही होता था ना, पंपिंग सेट उठा के लेके चले जाते थे, यही करते थे ना 2017 के पहले कि अगर कोई बैलगाड़ी का कोई किसान अपना सामान लेके जा रहा है, शाम को बैल लेके आया, घर में बांधा, पता लगा बैल गायब। भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं टॉयलेट के लिए गया, पता लगा भैंसा गायब। दुकान कहां उठा के लेके चला जा रहा है कोई पता नहीं, जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले। बहनों भाइयों, 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कर रहे हैं। ये लोग विकास के बैरियर हैं, गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है, गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं, विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवान के रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। अभी तो हम इस महीने के अंत में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, 60,200 से। और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, यहां के नौजवान जब फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सफाइयों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। और अगर कोई उस नौजवान की नौकरी के मार्ग में बाधा पैदा करता है तो उसको उठाकर के जेल के सिकड़ों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे पुलिस की भर्ती में। 20% बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौराहे का उपचार भी कर सके। और इसके लिए हमारी सरकार तय कर चुकी है और यह कार्य होने जा रहा है। इस महीने का इंतजार करिए,
परिणाम आने जा रहा है। हमने कहा था 2022 में 2.5 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आ रहे नौजवानों के लिए, और बहनों भाइयों धड़ल्ले से काम चल रहा है। 7.5 वर्ष में 7 लाख से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी दी। समाजवादी पार्टी चाहती तो इससे पहले जब 12 से 17 के बीच में उनकी सरकार थी वह नौकरी दे सकती थी, नहीं दिया। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। आज यूपी का नौजवान अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही यूपी के अंदर कार्य पा रहा है, सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। 2017 के पहले चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज बहनों और भाइयों पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का तीर्थयात्री आज के दिन पर देश के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, लोग आज उसको शक की निगाहों से नहीं देखते, हेट से नहीं देखते, बल्कि सम्मान की निगाहों से देखते हैं। अगर वो बोलेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं तो एक बार सामने वाले का चेहरा देखना, खुशी से उसके चेहरे पर एक चमक आती उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर। बहनों भाइयों, ये चेहरे पर जो चमक है, पूछने वाले के चेहरे पर चमक है, उत्तर प्रदेश के नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की पहचान है। ये पहचान इसलिए बनी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया गया, आपने देखा होगा देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान दिए गए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए, कोई भेदभाव नहीं। इसमें से 1,86,00,000 तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं, और उसमें भी दीपावली और होली पर फ्री में हम सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। जो अपना सिलेंडर नहीं लिया अभी भी जाकर के ले सकते हैं, फिर घर आवा सिलेंडर। बहनों और भाइयों, मकान मिल रहा है। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 50 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये काम पहले भी हो सकता था, कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बहुजन समाज पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन जब विकास के लिए उनके पास फुर्सत हो। अब तो मैंने सुना है कि सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपनी औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन गोपाल कर दिया, कुछ पैसा कुछ भी कोई सीट नहीं। दोनों में ठन गई है, दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि सपा की प्रवृत्ति है धोखा देने की। वे जनता जनार्दन को धोखा देते हैं, युवाओं को धोखा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं,
गरीबों को धोखा देते हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये प्रश्रय देते हैं माफिया को, ये प्रश्रय देते हैं दंगाइयों को, ये प्रश्रय देते हैं गुंडों को। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के बने हुए परसेप्शन को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो सम्मान देश और दुनिया आज के दिन पर आपको दे रही है, ये सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। क्योंकि कुंदरकी का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो 2014 से एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो किया है, उस भाव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसकी भावभूमि कुंदरकी बननी चाहिए और इसके लिए आह्वान करने के लिए आपके पास आया है। विकास के लिए पैसे की आज के दिन पे कमी नहीं। याद करिए, ये मुरादाबाद का जो ब्रॉन्ज का उद्योग था 2017 के पहले दम तोड़ रहा था। हमने इसके बैरियर हटाए और आज 14 से लेकर 16,000 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता है मुरादाबाद से ब्रॉन्ज का ही। तो क्या इसमें केवल हिंदू ही है क्या? अरे सभी लोग हैं। जिसके पास कला होगी, जिसके पास हिम्मत होगी, वो एक्सपोर्ट के साथ जुड़ेगा। और आज जब उत्तर प्रदेश का आइटम दुनिया के अंदर जाता है तो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को तो साकार करता ही है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश का नाम होता है। यह काम 2017 के पहले, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। सपा को, कांग्रेस को कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? आप मांग करते थे, यही रितेश गुप्ता, यही स्वर्गीय सर्वेश सिंह जी, कुंवर सर्वेश सिंह जी हमसे मांग करते थे, ये राजेश सिंह ये हमसे मांग करते थे। हमारे व्यस्त जी एमएलसी बनते बनते व्यस्त हो गए, एक ही मांग करते थे। जब एमएलसी के रूप में मैंने कहा इतने बुजुर्ग व्यक्ति, मैंने कहा बताइए, कहा एक ही मांग है हम लोगों की। मैंने कहा क्या? कहा कि मुरादाबाद में विश्वविद्यालय बन जाए।